जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, ये शुरुआत है, लेकिन शुरुआत है अंत की। मैच का आखिरी ओवर, हार और जीत का फैसला, परीक्षा आपके धैर्य की, परीक्षा आपके कॉन्फिडेंस की। लेकिन आपका धैर्य कैसे बना रहेगा, लास्ट टाइम पे क्या करना है। बहुत सारे बच्चे इस समय परेशान होके कभी ये वीडियो देखेंगे, कभी वो वीडियो देखेंगे, कभी इधर भागेंगे, कभी उधर भागेंगे। अब बेटा अगर ऐसा करोगे तो बिल्कुल काम नहीं बनेगा। एक बात और आपको बता दें, इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि पेपर टफ आएगा, कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर आएगा। न भूतो न भविष्यति, न ऐसा हुआ है न होगा। पेपर का लेवल बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे था। मेरे प्यारे बच्चों, ये समय है अपने आप को संभालने का। मैच का आखिरी ओवर, हारती हुई टीम जीतती है और जीतती हुई टीम हार जाती है। जिसके नंबर अच्छे आ रहे हैं उनके खराब हो सकते हैं और जिनके खराब हो रहे हैं उनके अच्छे हो सकते हैं। एक बात बच्चों और बता दें, पिछले कई साल का मेरा अनुभव है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि लास्ट में उनको लगता है कि हमने बहुत सारे टेस्ट दे लिए, अब घर में बैठ के पढ़ेंगे। अब जब वो 8-10 दिन टेस्ट नहीं देते हैं तो उनका रिजल्ट खराब हो जाता है। मेरा आपसे सिर्फ ये कहना है, ये समय किसका है? ये समय सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट का है। मॉक टेस्ट में नंबर कितने भी आए उससे परेशान नहीं होना है। मैंने आपको वीडियो बना के दिया था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके नंबर 200, 300, 400 आते थे, अब वो अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। मैं हवा में कोई बात नहीं करता बच्चों, मैंने ये वीडियो बनाया था और बच्चों के स्कोर भी दिखाए थे। बहुत डीप पढ़ने की कोशिश नहीं करना, जितना डीप पढ़ोगे उतना गहरे गड्ढे में गिरोगे। पेपर बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन से आना है। आपने नोट्स बनाए होंगे, नोट्स को थोड़ा कंसाइज करिए, नोट्स को थोड़ा कंसाइज करिए, और जितना आपका नोट्स छोटा होगा आप सिलेक्शन के उतने करीब होंगे। अब आपको करना क्या है? करना बेटा ये है कि पहली चीज तो ये है कि आपकी स्लीप बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर स्लीप अच्छी होगी तो ब्रेन फ्रेश होगा, ब्रेन फ्रेश होगा तो चीजों को ग्रैस्प करेंगे और जो चीज आपने ऑलरेडी पढ़ा वो जल्दी से रिवाइज हो जाएगा। अब अगर आपको अच्छा पढ़ना है तो ब्रेन को एनर्जी भी चाहिए, और ब्रेन को एनर्जी मिलेगी जिन फूड के द्वारा। निश्चित रूप से वो जंक फूड नहीं होगा, वो फ्रूट्स होंगे और वो अच्छा खाना होगा जिसमें आपको भरपूर मिनरल, विटामिन और एनर्जी मिल जाए। तीसरा बच्चों, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर हो पढ़ते पढ़ते तो थोड़ा सा वॉक करिए, थोड़ी एक्सरसाइज करिए, इससे आपकी बॉडी फिट होगी। और अब केवल एक ही तरीका है आपको कॉलेज में जाने का, दैट इज मॉक टेस्ट एंड दैट इज फुल सिलेबस टेस्ट। आप फुल सिलेबस टेस्ट ही आपको देना 4 तारीख को। आपका कोर्स 40% हुआ हो, 50% हुआ हो, 60, 70, 80% हुआ हो, आपको अब फुल लेंथ टेस्ट देना पड़ेगा। कम से कम आप एनालाइज कर पाएंगे कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है। कम से कम एक फायदा होगा कि आप 2 से 5 बैठ पा रहे हैं, एक फायदा होगा आप धूप में निकल पा रहे हैं। तो 2 से 5 टेस्ट देने से बहुत बड़ा फायदा आपको होने वाला है, वो भी सेंटर पर आके। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका सेंटर दूर है, उनका टाइम बर्बाद होगा, आने जाने में लगता होगा, तो आप 2-3 टेस्ट आराम से ऑनलाइन दे सकते हो। बाकी टेस्ट हफ्ते में 2 ऑफलाइन टेस्ट जरूर दीजिए, OMR फिल करने की प्रैक्टिस होगी। आप जब रूम में इंटर करेंगे तो आपके साथ थोड़ी गड़बड़ व्यवहार भी होगा, वो भी झेलने की आपको आदत पड़ेगी। पेपर देने के बाद आपको तुरंत मिस्टेक को अपने एनालाइज करना पड़ेगा। मिस्टेक में कौन से सवाल आते हुए गलत हो गए, कहाँ आपने करेक्ट पढ़ लिया, कहाँ आपने इनकरेक्ट नहीं पढ़ा, कहाँ आपने बोथ नहीं देखा, कहाँ आपने यूनिट नहीं देखी। इस तरह की चीज़ें आप नोट करेंगे कि आपकी मिस्टेक हो रही है। वीक पॉइंट तो आपको पता चलेगा। बच्चों, अभी हमने थोड़े दिन पहले एक वीडियो डाला अपने बहुत सारे बच्चों से बात करके, जिसमें सारे बच्चों ने यही कहा कि लास्ट में वो भी यही कहते थे कि सर पढ़ नहीं पा रहे हैं, टेस्ट रोज दे रहे हैं, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। जब वो कॉलेज में गए, जब मैंने उनसे पूछा तो फाइनली उन्होंने यही बोला, टेस्ट एनालिसिस, टेस्ट एनालिसिस, टेस्ट एनालिसिस। क्योंकि जितने देर आप टेस्ट दोगे ना, अगर आप घर में बैठ के पढ़ोगे तो आपके दिमाग में निगेटिव थॉट ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन जब आप टेस्ट देने के लिए तैयार होगे तो जितने समय तैयार होगे आपके दिमाग में निगेटिव थॉट नहीं आएंगे। 2 से 5 के बीच में आपके दिमाग में निगेटिव थॉट नहीं आएंगे, और जब पेपर को एनालाइज करोगे तो आपके निगेटिव थॉट नहीं आएंगे। फाइनली बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से आ रहे हैं, इसलिए एनसीईआरटी में जितने भी साल न्यूमेरिकल है बच्चों जरूर देखिए।
टेबल जरूर अच्छे से देख लीजिए। और जहां तक बायो की बेटा बात है, मैंने एनसीईआरटी 1 की पीवाईक्यू के ऊपर जितनी भी लाइन है उन लाइन को रिवाइज करा दिया है। आप वीडियो को सेव करिए, उसको देखिए, आपको उससे बाहर कोई सवाल नहीं मिलेगा। आज शाम को 7:30 बजे हम ह्यूमन फिजियोलॉजी, एनसीईआरटी 1 और रिप्रोडक्शन की यूनिट, इनको बिल्कुल पीवाईक्यू के पॉइंट्स एनसीईआरटी की लाइन के साथ बहुत अच्छे से रिवाइज करा देंगे। और निश्चित रूप से जब आप पेपर देंगे तो ये लाइनें आपके दिमाग में गूंजेंगी। बच्चों, आप कमेंट करके मेरा 4 दशक का जो अनुभव है उसका फायदा उठाइए। हम आपको बताएंगे, अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो आपको निश्चित रूप से कॉलेज मिलेगा। हम एक बच्चे की बात नहीं करेंगे, हम अपनी बात नहीं करेंगे, हम बहुत सारे बच्चों की बात करेंगे जिन्होंने अपने कॉलेज के मार्ग को प्रशस्त किया है। एक बात बच्चों और बोलेंगे कि नॉर्मली आजकल क्या हो रहा है, वीडियो देख रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, क्या सुना, क्या याद हुआ, क्या ग्रैस्प किया, आपको पता नहीं। तो इसीलिए बच्चों, कम से कम इस चैनल पे वो सारे बच्चे आते हैं जिनको चीजें याद हैं, और इसीलिए हम लोगों ने सीरीज शुरू की है, हम पूछे आप बताओ। क्योंकि जब आप बताओगे ना तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा। और एक गलती और आपकी दूर हो जाएगी। गलती क्या दूर होगी कि भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। तो जब बताओगे तो आपको लगेगा आपको सब कुछ याद है, आपको कॉलेज मिल जाएगा। दूसरी बात बच्चों, हमने एक वीडियो डाला था कि 2023 का पेपर 2024 के पेपर से कैसे रिजेंबल किया, और उसमें हमने देखा था कि 23 के पेपर में जो ऑप्शन थे उन्हीं ऑप्शन को क्वेश्चन में बदला गया या उन्हीं ऑप्शन पे एग्जाम्पल पूछ लिया गया। जैसे एक सवाल था फैमिली, फेबेसी, सोलिनेसी, जो 4 ऑप्शन था 24 में उसी के एग्जाम्पल पूछ लिए गए। तो बायो की चिंता तो बिल्कुल मत करिए, आप केवल सुन लेंगे, आप केवल देख लेंगे, आप केवल बताएंगे हमारे साथ, आपको कॉलेज जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आप कैटेगरी SC ST को बिलोंग करते हैं तो आपके लिए वरदान साबित होगा। अगर आप जनरल OBC के हैं तो थोड़ा सा आपको फिजिक्स केमिस्ट्री ढंग से देखना पड़ेगा। तो अब मेरे प्यारे बच्चों, क्या मूल मंत्र है इस आखिरी लास्ट ओवर में मैच जीतने का, छक्का लगाने का, हारते हुए जीतने का, अपनी जीत को इंश्योर करने का? फर्स्ट इज प्रॉपर स्लीप, सेकेंड इज प्रॉपर ईट, थर्ड इज प्रॉपर एक्सरसाइज, फोर्थ इज मॉक टेस्ट, फिफ्थ इज एनालिसिस ऑफ वीक पॉइंट, और बिल्कुल एकदम पॉजिटिव थॉट। अपनी कॉपी ले लीजिए, लिखिए, जैसा हम बोलते हैं, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम लिखते हैं, वैसे ही हमारे हार्मोन निकलते हैं। मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, लिखिए। और साथ में एक चीज और करिए कि जो भी हम पढ़ेंगे उसका फायदा हमको जिंदगी में जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। आप बच्चों, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, 2 नंबर सिलेक्शन रुका, 3 नंबर सिलेक्शन रुका, आज वो मौलाना आजाद में है, BHU में है, और ये तो छोड़ दीजिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज दिल्ली में पढ़ रहे हैं। क्या पता आपको, ये समय आपका नहीं था। मेरे प्यारे बच्चों, नीट 2026 के लिए हमने ये मिशन बनाया है, जो हम कभी पहले किया करते थे, कि अब हम अपने यहाँ जो भी बच्चे आएंगे उनसे पूछने वाला काम जरूर करेंगे, और यही काम अपने चैनल पे कर रहे हैं लगातार। तो शाम को 7:30 बजे न्यू लाइट नीट के चैनल पे आइए, आपको मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको सब कुछ याद है। अरे भाई, हनुमान जी को तो भी उनकी ताकत याद दिलानी पड़ी थी ना। आज की डेट में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको डिप्रेशन ना होगा, कोई ऐसा बच्चा नहीं जिसको एंजाइटी ना हो, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो ये बोल दे कि नहीं मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, चाहे उसके नंबर 720 आने वाले हैं। बच्चों, ये सब कॉमन ऑन इफेक्ट है, ये सबके साथ है, ये आपके साथ है। ओवर थिंकिंग को अवॉइड करिए, और ओवर थिंकिंग को अवॉइड करने के लिए, सफलता पाने के लिए सबसे अच्छी बात है मॉक टेस्ट। क्यों? क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट देने के लिए सोचोगे तो निश्चित रूप से थोड़ी पढ़ाई करोगे मॉर्निंग में, इसके बाद आप तैयार होगे, 2 से 5 टेस्ट दोगे तो आप ओवर थिंकिंग उस समय कर नहीं पाओगे, और जब पेपर एनालाइज करोगे तो भी ओवर थिंकिंग नहीं होगी। तो बेटा, मेरा एक संदेश है जो मैं 4 दशक से बच्चों को बोल रहा हूँ, और इसमें बहुत कुछ सफल भी हुआ हूँ। बहुत सारे बच्चे जो हमारे सेलेक्ट हो रहे हैं उनको इससे हेल्प मिली है कि लास्ट टाइम पे मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। अगर टेस्ट सेंटर ऑफलाइन आपका घर से दूर है, टाइम लगता है, तो आप हफ्ते में 2 या 3, 1 या 2-3 कम से कम मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। और फाइनली जितनी भी चीजें आपके पास एनसीईआरटी के अलावा हैं उनको हटाइए, क्योंकि पेपर देने के बाद जब आप मिलाएंगे, न तो मॉड्यूल से मिलाएंगे, न तो नोट से मिलाएंगे, आप मिलाएंगे एनसीईआरटी से। और जब इन्हीं एनसीईआरटी से मिलाना मेरे बच्चों,
तो इसको जितनी बार देख लो, जितनी बार पढ़ लो, यही आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से आप सबने, आप सबके बड़े भाइयों बहनों ने नीट 2022, 23, 24 में नया इतिहास लिखा, 25 में ये मंजिल और ऊपर जा रही है। ये हम आपके भरोसे बोल रहे हैं, क्योंकि हमने आपका टेस्ट देखा है, आपके मार्क्स देखे हैं, और आप कभी भी डल होंगे तो हम आपको डल नहीं होने देंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि कुछ इस वीडियो से आप पॉजिटिव हुए होंगे। अगर आपकी सफलता में कुछ भी कर पाए तो बहुत अच्छा लगेगा। जरूर मिलिए आज शाम को 7:30 बजे न्यू लाइट नीट के यूट्यूब चैनल पे। रिवाइज करिए हमारे साथ एनिमल फिजियोलॉजी, जिससे आते हैं 12 सवाल। रिवाइज करिए रिप्रोडक्शन की यूनिट, जिससे आते हैं 8 से 10 सवाल। इस तरह से बच्चों करीब करीब 25 क्वेश्चन का मामला है। और कोई जरूरत हो निसंकोच करिए, कमेंट करिए, मैं पर्सनली आपके हर कमेंट को रिप्लाई करूंगा। अभी बच्चों कहते हैं ना कि प्रतिभा कभी अवरोधों से परास्त नहीं होती। एक बच्चा हमारा, उसका मैसेज आया कि सर मैं गेहूं काट रहा हूं फिर भी आपके वीडियो देख रहा हूं। अब उसको ये नहीं पता है, उसके दिमाग में ये नहीं है कि भाई हमारे पास एसी नहीं है, हमारे पास कमरा नहीं है, हमारे पास फैन नहीं है, हमारे पास कोचिंग नहीं है। लगन है, मिलेगा कॉलेज, हर बार मिलता है। तो ये डिवोशन और डेडिकेशन होना चाहिए। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों। लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट। विजयी भव।